विश्राम घाट स्थित श्री माथुर चतुर्वेद परिषद कार्यालय पर संरक्षक एवं हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें नगर निगम के 3 वार्डों के जनप्रतिनिधियों के अलावा गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चौबिया पाड़ा एवं विश्राम बाजार, छत्ता बाजार आदि क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया, जिसके चलते इस क्षेत्र को प्रतिबंधों से मुक्त करने की मांग उठी। इस दौरान श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक एवं हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने कहा कि जब मंदिरालय खोल दिए गए हैं तो मंदिरों को भी खोला जाए। मंदिर प्रबंधन शासन प्रशासन को यह लिख कर देने को तैयार है कि उनके यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन होगा। 24 घंटे अपने क्षेत्रों में ये यथासंभव अपने क्षेत्रीय निवासियों की सेवा करने में जुटे हुए हैं और जो भी हो सकता है लोगों को राहत मिल भी रही है। लेकिन एक बहुत कष्ट का जो विषय है वो ये है कि यही तीनों डिपेंड करते हैं वर्तमान में, जिसको चौगिया पाड़ा क्षेत्र बोला जाता है। इस चौगिया पाड़े क्षेत्र में अभी तक एक भी केस नहीं आया कोरोना का। यदि कोई एक फरियाद से केस आया 48 में तो वो भी यहाँ का नहीं था और वो भी जो ठीक हो गया। तो जिस चौगिया पाड़े में एक भी केस ना हो, वो बार बार ये हल्ला होना कि चौगिया पाड़े में बहुत कुछ हो रहा है, चौगिया पाड़े में बहुत कुछ हो रहा है, ये कष्ट का विषय है। बिना जानकारी के जो भी लोग ऐसा उड़ा रहे हैं उसकी परिषद घोर भर्त्सना करती है। दूसरा, जो समय सीमा थी शासन की, भाई जो आपने सील किया वो इतने में पूरा होना चाहिए, वो समय सीमा भी पूरी हो चुकी, वो सभी बाउंड नहीं है। तो ये प्राथमिकता पर यह धार्मिक समाज है, ये धार्मिक क्षेत्र है और उसमें एक तो यही बड़ी एक जो विसंगति है कि जवाब देते नहीं बनता है कि भैया जहाँ कोई केस नहीं उसको आपने सील करके जेल खाना बना दिया। मतलब आप भी जानते हैं, मीडिया से जुड़े, कितनी कष्ट हो लोगों को हो रहा है। इलाज उनको नहीं, एम्बुलेंस उनको नहीं, दूध उनको नहीं, सब्जी उनको नहीं। मतलब कोई इलाज के लिए जाए तो आप डंडा मारोगे, दूध के लिए आए तो डंडा मारोगे, दवाई के लिए निकले तो डंडा मारोगे। अब वो जो आपके ऊपर के आदेश हैं वो नीचे के लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा कष्ट का विषय है। तो निश्चित रूप से ये किसी क्राइटेरिया में नहीं आते थे आपके में, तो भी आपने सील कर दिया। ब्रज क्षेत्र दुनिया का प्रमुखतम धर्मस्थल है, दुनिया का विश्व में सबसे प्रमुख धर्मस्थलों में इसकी गिनती है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि है, तो कम से कम यहाँ धर्म कार्य न हो तो ये बड़ा एक उपहास का विषय है और बड़ा कष्ट का विषय है। तो हम निश्चित रूप से आशा करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी वो स्वयं अपने आप में धर्माचार्य हैं, इस वेदना को समझाएंगे और इस दृष्टि से आवश्यक कदम बढ़ाएंगे। लोगों की भावना, श्रद्धालुओं की भावना का ध्यान रखते हुए सम्मान करेंगे, देवालयों को खुलवाएंगे। बैठक में मौजूद श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश तिवारी एडवोकेट ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, इसीलिए वार्ड 48 सहित अन्य वार्डों को प्रतिबंध से मुक्त किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस बैठक का आयोजन किया गया। मथुरा जनपद प्रशासन और मीडिया के द्वारा एक भ्रामक प्रचार ये किया जाता है कि चौबिया पाड़े में इतने केस मिले, चौबिया पाड़े में इतने केस मिले। जिस वार्ड को चौबिया पाड़ा कहा जाता है उस वार्ड का 68 नंबर वार्ड उसका वार्ड है और उस 68 नंबर में आज की तारीख तक कोई भी केस कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पूरे चौबिया पाड़े क्षेत्र, जिसमें सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र अपना विश्राम घाट, द्वारकाधीश मंदिर, ये सभी आते हैं, वे 48 नंबर वार्ड है और एक घनी आबादी उसे 57 वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों ही पार्षद महोदय हमारे इस साथ आज मौजूद हैं और सबकी पीड़ा यही है कि प्रशासन के द्वारा बिना गहराई से समझे हुए, बगैर किसी जांच के एक ऐसे रूप में सभी वार्डों को सील कर दिया गया है जिससे आम जनमानस को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है और इस परेशानियों को झेलते हुए एक लंबा समय लोगों को व्यतीत हो चुका है। हमारी इस बैठक के माध्यम से प्रशासन से ये अपील है कि यथाशीघ्र इस हॉटस्पॉट एरिया को समाप्त किया जाए। जैसा कि आपको भली भांति मालूम है, आज से करीबन 1 हफ्ते पहले हम लोगों ने प्रशासन को लेटर भी लिखा है और व्यक्तिगत मुलाकात भी की है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार का कोरोना संक्रमित नहीं है, तो कृपया कर हमारे जो क्षेत्र जिसको हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है उससे मुक्त कराया जाए, ताकि क्षेत्र में जो वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनको दवाइयाँ और बाकी की जो आवश्यक वस्तुएं हैं
वो टीम की वजह से अंदर नहीं आ पाती है और उन लोगों की वो स्थिति नहीं है कि वो लोग वहाँ तक चल के आ सकें और उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो मेरी बस प्रशासन शासन से यही अपील है कि आपके जो टाइमलाइन थी वो भी पूरी हो चुकी है सील्ड एरिया की, प्लस कोई कोरोना पॉजिटिव आज तक क्षेत्र में निकला नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके इस एरिया को हॉटस्पॉट से बाहर निकाल के नॉर्मल एरिया की तरह ट्रीट किया जाए। वर्तमान स्थिति में जो है वो सबके सामने है और हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस पर चिंतन किया है और हमने शासन प्रशासन को पूर्व में अवगत कराया है। आज दो समस्याएं हमारे सामने, एक प्राथमिक चिकित्सा और दूसरी वित्तीय व्यवस्थाएं लोगों की ये बिगड़ रही हैं। इनके लिए कोई सुविधा बार बार मतलब कहने के बाद भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। जनता बेचैन है और हमारा सबका दायित्व बनता है कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन से कहें। शेड वार्ड 48 है जो होली गेट से लेकर विश्राम घाट तक आता है। यहाँ पर कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है और जो है जनता बहुत परेशान है। ये कोरोना हॉटस्पॉट एरिया को खोला जाए।